फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के पहले दिन के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन ने साहित्य प्रेमियों को ऐसा ही अद्भुत अनुभव दिया, जहां कवियों ने अपनी रचनाओं से सबको जागरूक किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, निशा भार्गव, प्रसिद्ध कवित्री प्रतिभा जौहरी, प्रसिद्ध कवित्री एंड लेखिका सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, कवि सम्मेलन सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह भावनाओं और विचारों का संगम है। कविता वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, सोच को गहराई देती है और समाज को दिशा प्रदान करती है। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने भी कविताओं के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। इसी दौरान कार्यक्रम में न्यूज़लेटर डे फर्स्ट मंथन का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही AAFT एलुमनाई सोमिल पांडे की लिखी किताब द मून इज ऑल्सो अलोन का विमोचन भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने कविताओं के माध्यम से कई विषयों पर कविताओं को सुनाया। इसमें डॉक्टर अवधेश तिवारी संयोजक, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव प्रसिद्ध कवित्री, डॉक्टर गीतिका चतुर्वेदी प्रसिद्ध कवित्री, उपेंद्र अर्पण प्रसिद्ध कवि, संकल्प जैन प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। ये सेशन दूसरा हमारी कविताओं से भरा हुआ, देश के जाने पहचाने कवि इस वक्त यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। हर शख्स अपनी कविताओं को बड़ी खूबसूरती से पढ़ रहा है और एक एक कविता में जिंदगी के वो सार छुपे हुए हैं, जिन्हें सीखने के लिए हम लोग कई कई किताबें भी पढ़ते हैं। यही फायदा होता है कविताओं का, जहाँ प्रोस जो है, जहाँ पे शब्द कई कई पेज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, वहीं कविताओं की दो चंद लाइनें जो हैं वो जिंदगी के सार को समझा देती हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मतलब दो लाइनों के अंदर पूरी जिंदगी का सार छुपा हुआ है। यही यहाँ पर आज के इस 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के इस दूसरे सत्र में कविताओं का ये जो भरमार छाया हुआ है, और लोग हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग स्तब्ध रह गए हैं, लोग हैरान हैं। ये सारी चीजें कविता के जरिए बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। अब आप खुद ही देखिए कि हॉल भरे हुए हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं है, और हंसी के साथ हंस रहे हैं, रोने के साथ रो रहे हैं, हैरानगी के साथ हैरान हो रहे हैं। यही कविता का सार है, और कविता में ये दम होता है कि वो अपने भावों को इमीडिएटली एकदम आम जनता तक प्रकट कर देता है, जो शायद हमारे बोलने में इतना असर नहीं करेगा जितना कविताएं असर कर सकती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, जब भी आती हूँ हर बार मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की कटसी तो मुझे बहुत ही भाती है भाई, एंट्रेंस से लेके हॉल तक जाना और फिर आप सबसे मिलना, आपको प्यार की नजरों से देखना, सब अच्छा लगता है। अब की बार ना थोड़ा डिफरेंट कर दिया था। पिछली बारों में हम सब वरिष्ठ कवि आया करते थे, जिनके साथ मैं कविता पढ़ती थी, जैसे डॉक्टर रमा सिंह हुआ करती थी, अनीता वर्मा होती थी। अब की बार इन्होंने क्या किया, मेन युवा कवियों के लिए कर दिया। हम लोगों ने उन्हें संबोधित किया। हालांकि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, कविता सुनाए बिना तो रह नहीं सकती हूँ, और मैंने भी अपनी कुछ कविताएं सुनाई। अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। मेरा नाम प्रतिभा जौहरी है और मैं हिंदी में उपन्यासकार और मैं एक कहानीकार हूँ। कविता भी करती हूँ, लेकिन मेरा मेन जो है मैं उपन्यासकार हूँ। बहुत सारी मेरी पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। लोग पसंद करते हैं, तभी आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। एक तो मैं ये कि कुछ नहीं, लिखते रहिए, मेहनत करिए, और एकदम से इम्पेशेंट होके ये नहीं कि आज मैंने लिखा आज ही पब्लिश हो गया। तो मेहनत इसमें बहुत है, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। मैंने भी किया है, मतलब आपकी किताब पब्लिश होती है और आप
कहानी पढ़ती हैं तो कोई उसको लाइक करता है, कोई क्रिटिसाइज, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म तो होता है, तो मैं युवाओं से ये कहूँगी, लिखते रहिए, कभी भी निराश मत होइए। ये नहीं कि मेरी कहानी मैं ये लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आप निराश मत होइए, लिखते रहिए, और जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं कवि संकल्प जैन गाजियाबाद से, और मैं एफटी की पूरी टीम को, संदीप मारवा जी को बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम, इतनी जानदार व्यवस्था, और क्या शानदार बच्चों ने सुना है। तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य जो है सही हाथों में है और सही दिशा में जा रहा है।